नमस्कार। लॉजिक ईआरपी में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल स्टोर में लॉजिक बिजनेस प्रोफेशनल प्लस सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का डेमो देगा। सबसे पहले हम सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे। सप्लायर का नाम दर्ज करें और अकाउंट टाइप को सप्लायर के रूप में डिफाइन करें। पार्टी का कॉन्टैक्ट डिटेल और पता दर्ज करने के लिए अदर डिटेल्स पर क्लिक करें। जीएसटी डिटेल और सेल नेचर को भी डिफाइन करें। आप अदर डिटेल्स में बैंक डिटेल्स भी दर्ज कर सकते हैं। आप सेल्समैन, एजेंट या ब्रोकर भी बना सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार कॉलम चुनें। आपको बस नाम और एक शॉर्ट नाम टाइप करना है। यदि आप चाहें तो अदर डिटेल्स भरें और सेव पर क्लिक करें। आप सेटअप कंपनी ऑप्शन की मदद से आइटम्स की कंपनियां बना सकते हैं। स्क्रीन के अंत तक स्क्रॉल करें और नई कंपनी का नाम और शॉर्ट नाम लिखें। ठीक इसी तरह से आप अलग-अलग गोदाम भी सेटअप कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने स्टॉक को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आइए अब आइटम्स के ग्रुपिंग को देखें। सेटअप आइटम ग्रुप ऑप्शन की मदद से आप आइटम को अलग-अलग ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अलग-अलग ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं और उनमें आइटम एलोकेट किए जा सकते हैं। इसके तहत एलोकेट की गई आइटम्स को देखने के लिए ग्रुप को एक्सपेंड करें। कैटेगरी के नाम पर क्लिक करें और एलोकेट या डी एलोकेट चुनें। आप कैटेगरी के नाम पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं। वह आइटम सर्च करें जिसे आप एलोकेट करना चाहते हैं और ओके पर क्लिक करें। आप इस तरह की 30 ग्रुप कैटेगरी बना सकते हैं। सेटअप आइटम ऑप्शन की मदद से आप नए आइटम बना सकते हैं। आइटम का नाम लिखें और उसकी कंपनी चुनें।
उन ग्रुप्स को चुनें जिनसे आइटम संबंधित है। आइटम का HSN कोड और GST स्लैब भी चुनें। लिस्ट से आइटम का पैक साइज चुनें। यदि पैक मौजूद नहीं है तो आप बस एक डॉट दर्ज कर सकते हैं। आइए अब परचेस दर्ज करने के दो तरीकों को देखें। पहले केस में परचेस वाउचर दर्ज करते समय आइटम्स के सीरियल नंबर रिकॉर्ड किए जाते हैं। परचेस वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में लॉट नंबर S सीरियल नंबर एंट्री के रूप में चुना जाना चाहिए और क्रिएट न्यू लॉट्स को मेंटेन ईच पीस ट्रैक के रूप में चुना जाना चाहिए। सप्लायर का नाम, बिल नंबर और बिल की तारीख दर्ज करें। फिर आइटम का नाम दर्ज करें। एक विंडो दिखाई देगी जहां हम आइटम का लॉट नंबर और क्वांटिटी दर्ज करेंगे। जैसे ही हमने क्वांटिटी दर्ज की, 4 रोज बन गई हैं, जहां हमें आइटम्स के सीरियल नंबर दर्ज करने हैं। अब बाकी डिटेल्स जैसे रेट, MRP और डिस्काउंट दर्ज करें। व्यू टोटल्स पर क्लिक करें, जहां आप ग्रोस अमाउंट, रुपए में डिस्काउंट, टैक्स की राशि और नेट अमाउंट देखेंगे। बिल की अकाउंट एंट्री देखने के लिए F2 दबाएं। अंत में गोदाम चयन का मैसेज दिखाई देता है। वह गोदाम चुनें जिसमें आप दर्ज की गई आइटम्स का स्टॉक सेव करना चाहते हैं। दूसरे तरीके में परचेस वाउचर दर्ज करते समय आइटम्स के सीरियल नंबर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। उन्हें बाद में अगले स्टेप में असाइन किया जाता है। इस मेथड में लॉट नंबर को डिफ़ॉल्ट के रूप में चुना जाना चाहिए और क्रिएट न्यू लॉट्स को मेंटेन ईच पीस ट्रैक के रूप में ही चुना जाना चाहिए। सप्लायर का नाम, बिल नंबर और बिल की तारीख दर्ज करें। फिर आइटम का नाम, लॉट नंबर और बाकी डिटेल्स जैसे रेट, MRP और डिस्काउंट दर्ज करें। असाइन सिम और मोबाइल नंबर्स अगेंस्ट परचेस ऑप्शन पर क्लिक करें, जहां हम पिछले परचेस वाउचर में दर्ज की गई आइटम्स के सीरियल नंबर रिकॉर्ड करेंगे। सर्च लिस्ट से परचेस वाउचर चुनें और आइटम भी चुनें। यहाँ आप आइटम के सीरियल नंबर दर्ज कर सकते हैं। सीरियल नंबर असाइन करने का एक और तरीका एक्सेल शीट के द्वारा उन्हें रिट्रीव करना है। आपको बस परचेस वाउचर और आइटम को चुनना होगा और अपने सिस्टम से एक्सेल शीट ब्राउज करना होगा। सीरियल नंबर आइटम को ऑटोमेटिकली असाइन किए गए हैं।
आइए हम यह भी देखें कि हम परचेस रिटर्न कैसे दर्ज कर सकते हैं। सप्लायर का नाम दर्ज करें। आइटम दो तरह से दर्ज किया जा सकता है। पहला, आइटम कोड कॉलम में आइटम के सीरियल नंबर को सीधे स्कैन करना है। आइटम के बाकी सभी डिटेल ऑटोमेटिकली चुने जाएंगे। दूसरा तरीका, रिट्रीव पर क्लिक करना है। लॉट विथ पीसेस इन्फो ऑप्शन चुनें। इस विंडो में वह आइटम चुनें जिसे आप वापस करना चाहते हैं और रिफ्रेश पर क्लिक करें। अपने कीबोर्ड से सिलेक्टेड पीसेस कॉलम पर स्पेसबार दबाएं और आइटम का उचित सीरियल नंबर चुनें जिसे लौटाया जाना है। परचेस रिटर्न बन गया है। स्टॉक ट्रांसफर गोडाउन वाइज ऑप्शन आपको स्टॉक को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में ट्रांसफर करने में मदद करता है। गोडाउन फ्रॉम और गोडाउन टू चुनें। अगर आप सारा स्टॉक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर ऑल स्टॉक पर क्लिक करें। आप आइटम डिटेल विंडो में केवल आवश्यक आइटम्स भी चुन सकते हैं। लॉट विथ पीसेस इन्फो ऑप्शन चुनें। सर्च लिस्ट से आइटम चुनें और रिफ्रेश पर क्लिक करें। अपने कीबोर्ड से सिलेक्टेड पीसेस कॉलम पर स्पेसबार दबाएं और उचित सीरियल नंबर चुनें। अब हम सेल बिल बनाएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट से एजेंट चुनें। आइटम के सीरियल नंबर को सीधे स्कैन करें। आइटम के बाकी सभी डिटेल ऑटोमेटिकली चुने गए हैं। क्वांटिटी और डिस्काउंट दर्ज करें। आप रिटेल कस्टमर डिटेल्स जैसे मोबाइल नंबर और नाम दर्ज करके रिटेल कस्टमर बना सकते हैं। इसके बाद पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। पेमेंट विंडो में अलग-अलग पेमेंट मेथड होते हैं और इसे आपकी आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। कुछ पेमेंट पेटीएम और बाकी कैश के द्वारा किया जा रहा है। प्रिंट पर क्लिक करने से बिल सेव और प्रिंट हो जाएगा। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रिंटिंग को कस्टमाइज करवा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको अपने सप्लायर को चेक के माध्यम से पेमेंट करना है। इसे बैंक पेमेंट्स में दर्ज किया जाएगा। लिस्ट से बैंक खाता चुनें। आप सभी अकाउंट वाउचर में नरेशन को प्रीडिफाइन कर सकते हैं। आवश्यक डिटेल दर्ज करें। पेमेंट या रसीद डालते समय पेंडिंग बिल डिस्प्ले होते हैं। उन बिलों पर क्लिक करें जिनके लिए पेमेंट को एडजस्ट किया जाना है। सभी रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद आइए देखें कि आप लॉजिक ईआरपी में रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं।
सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे, जो एक बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्टों में से एक है। हर रिपोर्ट में दाईं ओर फिल्टर दिए गए हैं। वह अकाउंट चुनें जिसका आप लेजर बनाना चाहते हैं। आप इसे टाइप और सर्च भी कर सकते हैं। एंट्री वाइज लेजर बन गया है। ड्यूस एजेंट एनालिसिस रिपोर्ट का उपयोग करंट ड्यूस की जांच के लिए किया जाता है। आप यह भी देख सकते हैं कि कौन से बिल ओवरड्यू हैं और कितने दिनों से हैं। आइए एक नज़र कुछ सेल रिपोर्ट्स पर भी डालते हैं। सेल रजिस्टर समरी रिपोर्ट सेल बिलों को एक संक्षिप्त रूप में डिस्प्ले करती है। इसी तरह सेल एंड सेल रिटर्न रजिस्टर डिटेल्ड सेल बिलों को आइटम नाम, लॉट नंबर, क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट के डिटेल के साथ सेल बिलों को विस्तार में डिस्प्ले करता है। इनके अलावा आप अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से भी सेल चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज सेल रिपोर्ट अलग-अलग कैटेगरी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सेल को डिस्प्ले करती है। कई सेल्समैन रिपोर्ट भी हैं। यह रिपोर्ट हर एक सेल्समैन या एजेंट की सेल को संक्षिप्त तरीके से डिस्प्ले करती है। आप सेल रिपोर्ट में प्रॉफिटेबिलिटी की जांच भी कर सकते हैं। डे वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आपके द्वारा अर्न किया गया रोज का प्रॉफिट या लॉस डिस्प्ले करती है। अगर कोई लॉस होगा तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लाल रंग में दिखाया जाएगा। अकाउंट वाइज डेली सेल रिपोर्ट सेल बिलों को उनके पेमेंट मोड के अनुसार डिस्प्ले करती है। सीरियल नंबर वाइज सेल रिपोर्ट आइटम्स के सीरियल नंबर, कस्टमर का नाम और अन्य बिल डिटेल्स के साथ आइटम्स की सेल को डिस्प्ले करती है। परचेस रजिस्टर समरी रिपोर्ट परचेस बिलों को संक्षिप्त तरीके से डिस्प्ले करती है। किसी वाउचर को जूम डाउन करने के लिए उस बिल नंबर पर डबल क्लिक करें। आप वाउचर में मॉडिफिकेशन करके इसे सेव कर सकते हैं। आइटम नाम, लॉट नंबर, डिस्काउंट डिटेल आदि के साथ डिटेल्ड तरीके से परचेस वाउचर देखने के लिए परचेस रजिस्टर डिटेल्ड पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिपोर्ट कॉपी करने के लिए एक्सेल बटन पर क्लिक करें। यह बटन हर रिपोर्ट में पाया जा सकता है। सीरियल नंबर वाइज परचेस रिपोर्ट आइटम्स के सीरियल नंबर, सप्लायर का नाम और अन्य बिल डिटेल्स के साथ आइटम्स की परचेस को डिस्प्ले करती है। स्टॉक क्वेरी टैब में कई स्टॉक रिपोर्ट हैं। कैटेगरी वाइज स्टॉक रिपोर्ट
अलग अलग कैटेगरी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के करंट स्टॉक को डिस्प्ले करती है। स्टॉक क्वेरी पीस नंबर वाइज रिपोर्ट आपको उनके सीरियल नंबर के अनुसार आइटम्स के स्टॉक की जांच करने में मदद करती है। वह आइटम चुनें जिसका आप स्टॉक देखना चाहते हैं और क्रिएट पर क्लिक करें। आप हर एक सीरियल नंबर का स्टॉक लेजर भी देख सकते हैं। आइटम चुनें और क्रिएट पर क्लिक करें। रिपोर्ट आइटम के हर एक पीस का स्टॉक लेजर अलग से दिखा रही है। उदाहरण के लिए पहली रो से हम देख सकते हैं कि इस पीस का एक यूनिट खरीदा गया था और एक यूनिट वापस कर दिया गया था। आप लॉजिक ईआरपी से जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। डेट एंटर करें और जनरेट पर क्लिक करें। जीएसटी रिटर्न को या तो ऑटोमेटिकली या मैन्युअल रूप से जेसन फाइल बना के जमा किया जा सकता है। बस उस जीएसटीआर को चुनें जिसे आप जनरेट करना चाहते हैं और जनरेट पर क्लिक करें। लॉजिक ईआरपी में जीएसटीआर2 को रिकॉन्साइल भी किया जा सकता है। आपको बस अपने सिस्टम से फाइल को ब्राउज करना है। GSTR2A डेटा ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह GSTR3B को ऑटोमेटिकली या मैन्युअल रूप से जेसन तैयार करके जमा किया जा सकता है। इनके अलावा अन्य GSTR फॉर्म भी उपलब्ध हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक सॉफ्टवेयर संबंधी अपडेट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं।